राजेंद्र नगर मेट्रो गेट नंबर 4 के ठीक पीछे जमीन के नीचे सीढ़ियों से उतरता हुआ एक संकरा रास्ता था। ऊपर दिल्ली की रातें शोर करती थीं। ऑटो, पुलिस की सीटी, चाय की दुकानों की आखिरी आवाजें। लेकिन नीचे नीचे एक अलग ही दुनिया थी। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की सबसे बदनाम लाइब्रेरी थी। नाम कोई नहीं लेता था, बस कहते थे वो बेसमेंट वाली। रात के ठीक 11:58 पर लोहे का बायोमेट्रिक गेट खुला। एक एक कर छात्र अंदर दाखिल हुए। अंगूठा, हरी बत्ती, बीप। कोई बात नहीं करता था, जैसे आवाजें भी यहां पढ़ाई में बाधा बन जाती हों। मोबाइल फोन बाहर काउंटर पर रखे जाते, भूरे लिफाफों में सील करके। हर लिफाफे पर नाम और रोल नंबर लिखा होता। कई छात्र ऐसे थे जो मोबाइल जमा करते समय एक पल रुकते, जैसे किसी प्रिय चीज को विदा कर रहे हो। लाइब्रेरी के अंदर 60 कुर्सियां थीं और एक ही वॉशरूम, जिसके लिए अक्सर लाइन नहीं, झगड़ा लगता था। अर्जुन पहली बार आया था। यूपीएससी की तैयारी करते करते उसे 1.5 साल हो चुके थे। कमरे की दीवारें नोट से भर चुकी थीं, दिमाग खाली। किसी ने कहा था, अगर सच में रैंक चाहिए तो ओल्ड राजेंद्र नगर की रातों में बैठना पड़ेगा। और फिर किसी और ने धीरे से जोड़ा था, पर हर कोई यहां से सही सलामत नहीं निकलता। अर्जुन हंसा था तब, अब नहीं हंस रहा था। वो अंदर आया तो देखा कुछ छात्र पहले से ही अपनी सीटें बचा चुके थे। खाली कुर्सी पर रखा एक मोटा रजिस्टर, या यूपीएससी की तैयारी की किताब, या सिर्फ एक पेन। कोई नियम नहीं था, लेकिन सब मानते थे। अर्जुन को एक ही सीट खाली दिखी, डेस्क नंबर 13। उसने चारों ओर देखा, कोई विरोध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। वो बैठ गया। रजिस्टर सामने पड़ा था। हर छात्र को आने का समय और नाम लिखना होता था। अर्जुन ने पन्ना पलटा। डेस्क नंबर 13 के सामने पिछले 7 दिनों से कोई नाम नहीं था। फिर भी वो सीट खाली नहीं लग रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। रात गहराने लगी। पन्ने पलटने की आवाजें, पेन की खरोच, किसी के गले से आती धीमी खांसी। घड़ी की सुई 3:12 पर पहुंची। तभी फ्लिकर, बत्ती एक पल को गई, आई, और उस एक पल में सबने ऊपर देखा। फिर सबने तुरंत नीचे देख लिया, जैसे आंखें मिलाना मना हो। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने ऊपर देखा था, और उसने देखा था डेस्क नंबर 13 के सामने एक परछाई। अगली सुबह अर्जुन ने बाहर चाय पीते हुए किसी से पूछा, यहां डेस्क 13 की बात क्यों नहीं करते लोग? सामने बैठा लड़का हंसा नहीं। उसने कप नीचे रखा, क्योंकि वो हमेशा भरी रहती है। पर रजिस्टर झूठ बोल सकता है, लड़के ने कहा। डेस्क नहीं। कहानी फैलती है ओल्ड राजेंद्र नगर में, पर फुसफुसाहट में। कोई कहता है एक टॉपर था 3 साल पहले, जो यहीं पढ़ता था। रात 3 बजे के बाद वो अक्सर खुद से बात करता था। फिर एक रात वो बाहर नहीं निकला। बायोमेट्रिक में एंट्री थी, एग्जिट नहीं। अर्जुन अब रोज डेस्क 13 पर बैठता था। हर रात वही एहसास, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। कभी कभी उसे लगता उसकी नोटबुक में कुछ लाइनें बदली हुई हैं, उसके लिखे बिना। एक बार उसने साफ देखा, उसके उत्तरों के बीच लाल पेन से लिखा था, तुम बहुत धीरे पढ़ते हो। उसने लाइब्रेरियन से पूछा। वो आदमी बूढ़ा था, आंखों के नीचे गहरे साए। डेस्क 13? वो हंसा। ये लाइब्रेरी रैंक बनाती है, उसने कहा, पर कुछ लोगों को तोड़ भी देती है। और वो डेस्क? वो सिर्फ उसी को दिखती है, लाइब्रेरियन ने फुसफुसा कर कहा, जो टूटने के करीब हो। एक रात अर्जुन वॉशरूम गया। लाइन लंबी थी। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो लौटा, अपनी सीट पर। डेस्क 13 पर एक खुली किताब थी, उसकी नहीं। पहले पन्ने पर नाम लिखा था, राघव मिश्रा, AIR 47, एक्सपेक्टेड। अर्जुन ने कांपते हाथों से किताब बंद की। घड़ी देखी, 3:12 AM। बत्ती फिर फ्लिकर हुई। इस बार किसी ने नीचे नहीं देखा, क्योंकि डेस्क नंबर 13 पर अब अर्जुन अकेला नहीं था। सुबह बायोमेट्रिक गेट ने एक एंट्री दिखाई, अर्जुन सिन, 11:59 PM।
एग्जिट नील। डेस्क नंबर 13 उस रात भी भरी रही, जैसे हमेशा रहती है।